लोग जो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40% लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। जो कि कारपोरेट और सुपर बिल्डर में 18 से 20% से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। जी, इसके अलावा कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं जो शो नहीं किए हुए थे पेपर में, तो उसको कैसे समझे लोग? देखिए, आप अगर सबसे पहले जब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी खरीदते समय तो उस बात को क्लियर कर लें कि आपका चार्जेस क्या क्या चार्जेस आप लेते हैं जी। और क्या क्या हिडन चार्जेस आपका है। शुरू में क्लाइंट जब ले रहा है तो उनको उस बिल्डर से क्लियर कर लेना चाहिए कि आपके चार्जेस क्या क्या हैं, आप किस किस चीज का हमसे चार्ज ले रहे हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर के हो या क्लब मेंबरशिप को लेकर के हो या पावर बैकअप को लेकर के हो, सिंकिंग फंड के लोग, जो भी चीज हो उसको वो क्लियर उस बिल्डर से पहले पूछ लेना चाहिए और उसको उन एग्रीमेंट पे उनको क्लाइंट को लिखवा लेना चाहिए कि इतना इतना ही पैसा हम देंगे, टोटल इतना पैसा ही हम देंगे, वो एग्रीमेंट पे उनको ले लेना चाहिए। एग्रीमेंट में नहीं होने से क्या है कि कुछ लोग जो है वो क्लाइंट को बाद में हिडन चार्जेस के नाम से लाखों रुपए ले लेते हैं, जो कि संजय जी बहुत गलत है। हिडन चार्जेस जो भी है वो एग्रीमेंट पे क्लाइंट को शुरू में मालूम चल जाना चाहिए कि मेरे फ्लैट की कीमत ये है, हिडन चार्जेस के नाम से जो लिया जा रहा है वो चार्जेस ये इस मद में इतने रुपए लिया जा रहा है, ताकि क्लाइंट को क्लियर रहे कि मेरे को इतना पैसा देना है। उसके बाद बिल्डर को 10 पैसे भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, एग्रीमेंट में बना ले। एग्रीमेंट के बाद अगर कोई पैसा मांग रहा है तो बिल्कुल गलत और नाजायज है। और वही होता है कि डिपॉजिट देने के बाद फिर लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और आखिरकार उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। आगे हम जानेंगे कि और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं अगर आप फंस गए तो। सिंघानिया जी, आगे हम बात करेंगे सिंघानिया जी से, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है आपका, स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सिंघानिया बिल्डकॉन के MD सुबोध सिंघानिया जी। सुबोध जी, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके अलावा दस्तावेजों पे कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, दस्तावेज किसी भी बिल्डर के यहाँ अगर आप बुकिंग कराते हैं या इंडिविजुअल भी अगर किसी के यहाँ लेते हैं तो सबसे पहले पूरे दस्तावेज आप जरूर देखें। पुरानी प्रीवियस डीड लें उनसे, प्रीवियस डीड के बाद उनका खसरा विवरण, लेटेस्ट खसरा विवरण क्या है, पुराने खसरा विवरण को देख लीजिए। उसके बाद डायवर्सन के पेपर उनसे पूरा लेने की जरूरत है, डायवर्सन का फीस कितना पटा है और डायवर्सन का विवरण लेना जरूरी है। डायवर्सन के विवरण के बाद उसकी कॉलोनी विकास की पूरी कागज लें। कॉलोनी विकास में उन्होंने कितने कितने रुपए वाइफ विकास शुल्क पटाया, कितने रुपए कौन कौन सा फीस पटाया, रोड नाली बिजली के नाम पे जो हमारे से फीस पड़ती है नगर निगम पे या नगर निगम से बाहर आया तो ग्राम पंचायत पे पड़ती है, वो फीस प्रॉपर पटाया कि नहीं पटाया। कॉलोनी विकास के पूरे पेपर्स ले उस बिल्डर से। साथ में सर्च रिपोर्ट, बिल्डर को बोले आप अपनी तरफ का जो सर्च रिपोर्ट है वो भी लें। और जो भी व्यक्ति लेता है उसको 25 साल का सर्च करा करके प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। और हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट कड़े के मेंबर लोगों ने चालू किया है और मेरी कंपनी उसको विधिवत कर रही है कि हमारे यहाँ कोई भी बुकिंग अगर कराता है तो 100% बुकिंग टोकन अमाउंट के साथ, बुकिंग दिस इज ओनली टोकन अमाउंट अगर कोई दे देता है 21,51,000 रुपए अगर कोई टोकन देता है तो हम उसको पूरा दस्तावेज की कॉपी देते हैं। आप उस विभाग में जाकर के आप पूरा पता कर सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए पटवारी के पास चले जाएं कि रजिस्ट्री प्रॉपर है कि नहीं है, उसका खसरा विवरण प्रॉपर है कि नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में चले जाएं कि लेआउट प्रॉपर पास हुआ है कि नहीं हुआ है, विधिवत ढंग से हुआ है कि नगर निगम से, तो नगर निगम में प्रॉपर विधिवत अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, वो पूरा जाकर के पता डायवर्सन ऑफिस में चला जाए। मतलब ये क्लाइंट का अधिकार है, उसका अधिकार है। तो ये जो पेपर हैं उस पेपर को क्लाइंट को जिनके यहाँ भी बुकिंग कराते हैं 100% को दस्तावेज जरूर मांगना चाहिए। दस्तावेज का कंसेप्ट हमारे सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने चालू किया है और किडई के हर मेंबर जितने लोग हैं वो सब दस्तावेज देते हैं। तो क्लाइंट का अधिकार है दस्तावेज जानने का, कितनी बड़ी जीवन भर की पूंजी दे रहा है, तो उनको पूरा दस्तावेज की फाइल हम लोग बिल्कुल देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नामी बिल्डर से ही खरीदनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्डर बहुत से, अब नई राजधानी बनने के बाद आप भी देखेंगे संजय जी, बहुत से लोग इस रियल एस्टेट के मार्केट में कूद चुके हैं जिनको रियल एस्टेट का अनुभव नहीं है, कागज का अनुभव नहीं है, बिल्डिंग का अनुभव नहीं है, परमिशन का अनुभव नहीं है कि कहां पर से कौन सा लेआउट किस ढंग से अप्रूवल लेना चाहिए, किस ढंग से उसको कैसा बनाना चाहिए।